नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर। पिछले लगातार जो है वार्ड सचिव संघ के लोग जो है यहां धरना स्थल पर जमे हुए हैं। बावजूद इसके सरकार जो है इनकी किसी भी मांग को संज्ञान में नहीं ले रही है। नतीजा ये है कि अब जो है जो विपक्षी दल के लोग हैं वे धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और इन वार्ड सचिव संघ के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं हमारे सामने कि AIMIM के जो प्रवक्ता लोग हैं वो लोग भी आए हुए हैं और इससे पहले NCP के जो महिला विंग की जो अध्यक्ष थी जबी निजामी, वो भी आई थी और इन लोगों से मिली हैं, बातचीत की हैं और बातचीत करके इनको आश्वासन भी दी है। AIMIM के जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन साहब, उन्होंने भी अपने एक बयान में ये कहा है कि AIMIM जो है इनके साथ है और ज़रूरत पड़ी सरकार अगर इनकी मांगों को संज्ञान में नहीं लेती है तो MIM जो है इनके लिए संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी और इनके वार्ड सचिव के हाथों को मजबूत करने की काम करेगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिल हसन साहब, तो हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ आए हैं और जो वार्ड सचिव संघ के लोगों से जो मिल रहे हैं तो क्या कुछ बात हुई है। एडवोकेट आदिल हसन साहब, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ धरना स्थल पर आए हैं, वार्ड सचिव संघ के लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों ये धरना स्थल पर बैठने को मजबूर हैं? भाई, सरकार ने ग्राम कचहरी के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से इन लोग की बहाली की थी। लगभग 1.25 लाख लोग हैं। आप ही बतलाइए कि 1.25 लाख लोग को आप 4.5 साल नौकरी करा के रोड पे ला दिए। ये इनका जो मांग है, इनका मांग पत्र जो है आप देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है। ये तो आप देखना पड़ेगा ना। 1.25 लाख लोग को आप रोड पे ले आइएगा। नीतीश जी, आपको जब रोड पे लोग ले आता है तो आप पलट जाते थे। आप रातों रात भाजपा से जदयू, जदयू से भाजपा आ जाते हैं, तो आपके लिए जायज। और इन 1.25 लाख परिवार का देखिए, हर एक आदमी का परिवार में 5-6 लोग जुड़ा हुआ है, उसका कौन पूछने वाला है? पंचायती राज मंत्री इन्होंने कहा, सम्राट चौधरी थे उस वक्त, ये डिसीजन हुआ। सम्राट चौधरी के उनकी जो पार्टी की जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने तो 19 लाख रोजगार की बात की थी। कहाँ है उस 19 लाख रोजगार में? आप देने के बजाय अब 1.25 लाख लोग बाद रोजगार लगभग छीन लिए हैं। इंसाफ करना पड़ेगा। ये जो नौजवान है, इनकी टीम है, ये राणा झा साहब और उनका पूरा एसोसिएशन MIM इनके साथ है। हम अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में गवर्नर साहब कह जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब कह जाएंगे और सर नीतीश जी को बोलते हैं, नीतीश जी इतना अहंकारी मत बनिए। आप एक दलित IAS के हत्यारे को वोट के लिए आप छोड़ सकते हैं, आनंद मोहन जी को छुड़वा सकते हैं, तो ये भी 1.25 लाख वोटर 5.5 लाख वोट बन सकता है। और हर गांव के हर वार्ड में ये इनकी नुमाइंदगी है। अगर आप इनसे पंगा लीजिएगा तो पूर्व मुख्यमंत्री होने में कोई देरी नहीं लगेगी। और तेजस्वी यादव जो पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार की बात करते, कहाँ है? युवा अपने आप को युवा हृदय सम्राट कहते हैं, कहाँ है? राजद के तेजस्वी यादव डिप्टी CM साहब 10 लाख रोजगार आप भी देने वाले थे, वो कलम कहाँ? कलम का सियाही सूख गया है क्या? वो कलम का, जब भाजपा का तो चलिए 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, लेकिन उनके मंत्री सम्राट चौधरी थे, उन्होंने किया। लेकिन आपके मंत्री क्यों नहीं कर रहे? मुरली गौतम कांग्रेस के मंत्री है, पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम है। कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है राहुल गांधी जी? रोजगार की बात करते हैं आप, नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं हम, आप दोनों से सवाल कर रहे हैं कि इन लोग को बिहार में इतनी बड़ी आबादी का नेतृत्व करने वाली इनकी सभा, इनकी जो बिहार वार्ड सचिव संघ एक गुहार लगा रही है, लगातार 5-6 महीना से धरना में बैठे हैं, तो इनकी फरियाद सुनिए। याद रखिए, जो सूरज निकलता है वो सूरज डूबता है, वक्त बदलता है। इन लोग की ताकत को आप कमजोर नहीं सोचिए। MIM पूरे तौर पर अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में बिहार में हम पूरे ताकत में हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी इस मुद्दे को अवगत कराएंगे कि देश में पार्लियामेंट में और विभिन्न जगहों पे नेशनल चैनल पर हर जगह ये उठाएं और इंशाल्लाह वार्ड सदस्य साहबों की, वार्ड सचिव साहबों की हम मुद्दा उठाएंगे। हम इनके साथ हैं। हम वोट के लिए नहीं है, हम इंसाफ के लिए। कोई आदमी 4.5 साल नौकरी करे और उसको आप निकाल दीजिए और तनख्वाह भी नहीं दीजिए, कहीं का भी न्याय संगत नहीं है। मैं माननीय पटना उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि आपने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, इंसाफ दिया है। इन 1.25 लाख भाइयों का जो बिहार के हैं, जो इस मिट्टी के हैं, जिन्होंने मेहनत की, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट संज्ञान ले, इन लोग को फिर से नौकरी पे दे, इनकी तनख्वाह जो है इनको दे और इनको सम्मान दे। फिर से बिहार सरकार इस बात पे फिर से गौर करे और फिर से मिलकर अपने सम्राट चौधरी जी की गलती को आगे भूलते हुए, कांग्रेस के अभी पंचायती राज मंत्री हैं,
सरकार में कांग्रेस है, जदयू राजद सरकार में है, 7 दलों का सीपीआई सीपीएम अपने आप को गरीब और मजदूर की पार्टी बोलती है, माले अपने गरीबों की बात करती है। इनसे ज्यादा कौन गरीब है जिनको 4.5 साल नौकरी रह के रोड पर ला दिया गया? इंसाफ कीजिए। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और इनकी ताकत को आप नजरअंदाज नहीं कीजिए। MIM इनके साथ खड़ी है, मेरी पूरी पार्टी खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह गवर्नर साहब क्या और चीफ सेक्रेटरी साहब क्या भी इनके मुद्दे में जाएंगे। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो इन लोग मदद मांगेंगे, MIM इनको मदद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 157 दिन हो चुके हैं और अब जो है वार्ड सचिव संघ के चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो है वो देखने को आ रही है, क्योंकि कल तक जो कोई भी इनको नहीं पूछ रहे थे, इनके मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे थे, अब जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं वो इनके पास आ रहे हैं और इनकी बातों को सुन रहे हैं, इनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप देखा कि MIM के जो प्रवक्ता हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं अभी और इन लोगों से बातचीत की, तो हम इनसे ही जानते हैं कि जो प्रवक्ता जो AIMIM के जो आए हुए हैं उनसे क्या कुछ बात हुई। क्या बात हुई सर आपकी? सबसे पहले तो आपके आज तक चैनल को, हमारे अभियान को जो हर जगह तक पहुंचाने के लिए आपको जो है साधुवाद आपको है। AIM के जो प्रवक्ता जी जो आए हुए थे, हम लोग के पास आए हुए थे, उन्होंने हमारी आंदोलन का जो है, हमारी मांगों का जो है समर्थन उन्होंने किया है और जो सरकार के द्वारा जो है जो भी अन्याय हम लोग के साथ किया गया और जो किया जा रहा है उसका उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से जो खुलेआम विरोध किया और उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा जो है हमारे आंदोलन को हर एक तरह से जो है समर्थन देने का उन्होंने जो आश्वासन दिया और उन्होंने जो है हर जगह जो है राजभवन तक हम लोग का जो प्रतिनिधि मंडल को हम लोग का जो है ले जाने का भी आश्वासन दिया और हाईकोर्ट से भी हम लोग का जो है जाने का उन्होंने राय दिया और हर तरह से समर्थन देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। MIM के जो विधायक हैं अख्तरुल इमाम साहब, उनके आवास पे भी आप लोग गए, उनसे भी बातचीत हुआ, क्या कुछ बात सामने निकल के आई है? पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अख्तरुल इमाम साहब कैसा तो नेता मैं अभी तक तो देखे नहीं है। कहते हैं आई वांट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय डियर अख्तरुल इमाम, जो जिन्होंने हमारे संज्ञान को अपने तहे दिल में रखे, ऐसा नेता तो होना चाहिए कि एक गरीब का मसीहा लालू यादव जी हैं और दूसरा गरीब का मसीहा बनने और उभरने के लिए अख्तरुल इमाम है। मैं उनको चंदन मंदर और अभिनंदन करता हूं और जो उन्होंने बोले हम आपको है ना सरकार के पक्ष में रखेंगे और जो गवर्नर है उनके पास अब कहना संज्ञान को है ना उच्च स्तर तक हम लेके जाने का कृपा करेंगे। मैं चाहता हूं और जैसे उन्होंने हमको आश्वासन दिए, मैं 1,14,691 वार्ड सचिव को आश्वस्त करा देना चाहता हूं। आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब्र का फल मीठा होता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कहते हैं है अंधेरा अब रोशनी निकलना चाहिए, जैसे भी हो अब रोशनी बदलना चाहिए। जो चेहरे बदलते हैं रोज रोज नकाबों की तरह, इनका जनाजा भी धूम से निकालना चाहिए। मैं रवि रोशन वार्ड सचिव से जिला दूंगे। NCP के महिला विंग की जो अध्यक्ष है वो भी इस धरना स्थल पर आई थी और क्या कुछ बात उनसे हुई आपकी? हम लोगों की बात यही हुई उनसे कि आप लोग जो वार्ड सचिव 157 दिन से जो धरना दिए हुए हैं, ये धरना देने से सिर्फ काम नहीं चला जाएगा। अब आप लोगों को जो है जिस तरह से 21 में जो आप लोग धरना स्थल वहाँ पे जा कर के इसमें सभी लमसम 90,000 के आसपास आप लोग वार्ड सचिव गए थे, उसी तरह से अब जो है एक आंदोलन, उस समय बीजेपी का सरकार थी और आज जो है जदयू की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, तो आप लोग 92,000 से लेकर के 1 लाख तक आदमी जो है बीजेपी कार्यालय जा कर के इस तरह से जो है अब बीजेपी के आरजेडी में के सरकार में जा कर के जो है इस तरह का काम करें। लगातार जो है विपक्षी दल आपके धरना स्थल पर अब आने का काम कर रही है, आप लोगों की मामला को संज्ञान में ले रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से आज विपक्षी दल जो हम लोग के संगठन आते हैं, हम लोग के सहयोग में उतर रही है, अब इससे हमको लग रहा है जब हम लोग बहुत जल्द जो है से कि हम लोग को सफलता मिलने वाली है। AIM के विधायक
इमाम साहब जो बोले हैं, जो वो हम लोग को बातों को गवर्नर साहब के पास रखने का काम करेंगे। और वो गरीबों का मसला अब उभरने लगे हैं, गरीबों का मसला बनने लगे हैं, गरीबों के मसीहा बनने लगे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अब जो है जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं वो भी अब धरना स्थल पर आने लगे हैं और वार्ड सचिव संघ की बातों को अपने संज्ञान में लेते हुए इनकी मामलों को आगे बढ़ा रहे हैं। और एमआईएम के जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपकी बात को जो है मैं गवर्नर तक ले जाने का काम करूँगा और आपकी लड़ाई अब एमआईएम लड़ेगी। इस तरीके के और तमाम खबर के लिए बने रहें आज तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।